एपिसोड 34 शाम का वक्त खन्ना मैंशन। ध्रुव कब से हॉल में चहलकदमी कर रहा था। वो युवान के इंतजार में था। जब से युवान ऑफिस गया था उसने युवान को नहीं देखा था, इसलिए अब उसे युवान से मिलने की बेताबी थी। खिड़की के बाहर देखने पर जंगल नजर आ रहा था और सूरज ढलकर शाम से रात होने को थी, पर युवान और एकांश का कोई अता पता न था। वहां मौजूद सर्वेंट्स उसे रेस्ट करने कह रहे थे, पर अब रेस्ट कर करके वो ऊब चुका था। उसने खुद से कहा, काश मैं अभी ऑर्फनेज में होता इस वक्त, तो चीकू और सैम के साथ खेलने में कितना मजा आता। उसने कहते हुए अपने होठों को गोल कर एक पाउट बना लिया। वो इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। कोई देख ले तो उसकी मासूमियत पर ही दिल हार जाए। तभी एकदम से मैंशन की सारी बत्तियां बुझ गई। ध्रुव चीख पड़ा, युवान बचाओ। इसकी आवाज में डर साफ साफ महसूस किया जा सकता था। लोग जब डर जाए तो कहते मम्मा बचाओ, पर ध्रुव के लिए तो बचपन से युवान ही उसके मम्मा पापा जैसा था, इसलिए डर के मारे मुंह से युवान बचाओ ही निकला। ध्रुव घबरा चुका था। उसे वैसे भी अकेले रहने में और अंधेरे से बहुत डर लगता था। वजह कुछ पुराने गहरे जख्म थे जिन पर युवान दवा बन उन्हें भर दिया करता था, पर आज न युवान था और न उसके घाव भरने वाला कोई और। ध्रुव की चीख सुन और अचानक मैंशन की सब लाइट्स बूझने पर सब गार्ड सख्ते में आ गए थे। पर तभी एक मैसेज सबके कान में लगी ब्लूटूथ पे पास हुआ और सब नॉर्मल हो गए, पर ध्रुव वो घबरा कर सिकुड़ते हुए कांपने लगा था। उस गहरे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उन बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से छन कर आती चांदनी की रोशनी। ध्रुव अभी डरते हुए पैनिक करने ही लगा था कि उसकी नजरें कुछ काले साए पर गई। कदमों की धीमी आहट कान में पड़ते ही ध्रुव को लगा कि युवान और एकांश आ गए हैं। वो उन कदमों की आहट के पीछे चल पड़ा। वह कदम उस हॉल के होते हुए बेसमेंट में पहुंच गए। ध्रुव भी संभल कर नीचे चला गया, इस उम्मीद से कि वो आहट युवान की ही है। ध्रुव बेसमेंट में पहुंचा तो वहां हॉल से भी ज्यादा गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो युवान को घबरा कर आवाज लगाने ही वाला था कि उतने में लाइट जल गई। ध्रुव राहत की सांस लिया, पर एकदम से जब उसने सामने देखा तो उसकी सांसें ही किसी ने छीन ली। ध्रुव के सामने एक बड़ा सा ग्लास वॉल था और उस ग्लास वॉल के दूसरे पार कुछ लोग 5 लड़कों को घेरे खड़े थे। उन 5 लड़कों के हाथ पैर बंधे हुए थे और वे सब खून से लथपथ। उनकी हालत देख ही लग रहा था कि उन्हें बहुत पीटा है। वो सब बदहवास सी स्थिति में थे। तभी एक छुपा हुआ दरवाजा खुला और उस रूम में एक और आदमी को बंदी बनाकर लेकर आया है। उसने धक्का मार उस बंदी को फर्श पर गिरा दिया। ग्लास वॉल की दूसरी तरफ खड़े आदमियों को ध्रुव नहीं देख रहा था, क्योंकि उस रूम में वही ग्लास वॉल एक मिरर जैसा था और उस रूम की दूसरी तरफ वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसलिए ध्रुव उन्हें आसानी से देख सकता था, पर वे ध्रुव को नहीं। उन लोगों में से एक ने कहा, बहुत चर्बी चढ़ गई है। अब तक तुम लोगों को मौका दिया अपने बॉस का नाम बताने के लिए, पर अब आखिरी बार पूछ रहे हैं। नहीं बताया तो कसम से यहीं गाड़ देंगे। इतना क्या है, उसने फर्श पर पड़े बंदी को उठाकर उसके गले पर चाकू रख दिया। बाहर खड़े ध्रुव की पैंट गीली हो गई और पैर थर-थर कांपने लगे। तभी सामने चेयर से बंधे बंदी ने कहा, हम तुम्हें बताए या ना बताए, मौत तय है, तो फिर बॉस के लिए वफादार होकर मरना बेहतर है। उनसे बेवफाई हमने कभी नहीं सीखी। उसने इतना कहा ही था कि उसको एक जोरदार चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। वो चीख फर्श पर पड़े आदमी की थी, जिसके पेट में दूसरे आदमी ने छुरा घोंप दिया था, पर वो मरा न था, इसलिए उसे पकड़ कर रखे आदमी ने उसके गले पर वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। ध्रुव का शरीर ये सब देख सुन्न पड़ गया था।
न वो हिल डुल रहा था और ना ही कुछ कह रहा था। तभी उस रूम से बाहर एक आदमी की नजर ध्रुव पर पड़ी तो हैरानी से बोला, तुम यहाँ? अब जाकर ध्रुव होश में आया और सामने उन आदमियों के एक साथी को देखकर वो डर कर बिना एक भी पल गवाए बेसमेंट की सीढ़ी की तरफ दौड़ा। वो आदमी खुद से बोला, शिट, लगता है इसने सब देख लिया। इतना कह अपने बाकी साथियों को उसने आवाज लगाई और उन्हें सब बता दिया। कुछ वहीं रुक गए और कुछ ध्रुव के पीछे दौड़ गए। ध्रुव दौड़ते हुए ऊपर आया। बेसमेंट के आसपास सिक्योरिटी नहीं थी ताकि किसी को शक न जाए इस एरिया पे। ध्रुव वहां से पीछे का दरवाजा खुला देख जहां से कुछ वक्त पहले अंधेरे में वो आदमी लोग उस बंदी को लिए घर में एंटर किए थे। ध्रुव उसी दरवाजे के जरिए बाहर निकल गया। उसे कोई होश न था कि वो क्या करने जा रहा है, पर फिलहाल बस इतना जानता था कि उसे इन सब से बचना है। वो घर से भागकर जंगल की दिशा में दौड़ गया। बेसमेंट से बाहर आए उन आदमियों ने दूर खड़े सिक्योरिटी को आवाज लगाकर कहा, पकड़ो उस छोटे लड़के को, उसने सब देख लिया है। उसकी आवाज सुन सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स भी ध्रुव को देखकर समझ पाते इससे पहले ध्रुव जंगल की दिशा में दौड़ चुका था। वो सब उसके पीछे दौड़ गए। ध्रुव खुद की जान बचाने के लिए हाफता हुआ जंगल में खोता जा रहा था। वो मेन रास्ते से ही दौड़ रहा था, इस उम्मीद से कि इवान कहीं न कहीं उसे मिल जाए, पर दूर दूर तक वो रास्ता सुनसान था। तभी वहां एक कार की हेडलाइट दिखी। ध्रुव की आंखें चमक उठी। हाफते गिरते पड़ते वो उस कार की दिशा में दौड़ा। कार में बैठे जतिन ने सामने से किसी लड़के को दौड़कर उसी की तरफ आते देखा तो हैरान हो गया, पर जब गौर किया तो कार की हेडलाइट में उसे ध्रुव का चेहरा दिखा। इसे देख जतिन की आंखें एकदम से छोटी हो गई। वो कार वहीं रोक दिया और उसमें से उतर गया। ध्रुव दौड़ते दौड़ते अब थक चुका था। वो काफी लंबा सफर तय कर चुका था घर से। उसकी आंखें बोझल हो गई थी, जिस वजह से जतिन भी उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। जतिन उसके ठीक सामने खड़ा हो गया, पर ध्रुव लड़खड़ा कर उसके पास के पेड़ से टिक गया। जतिन ने उसकी ऐसी हालत देख उसे संभाला और एक हाथ से उसका चेहरे को पकड़ बोला, हे छोटे छुए, क्या हुआ? एक अपनापन सा महसूस होते ही ध्रुव बिना इस बात की परवाह किए कि कौन है, जतिन को गले लगा लिया। जतिन स्तब्ध रह गया। उसकी इस हरकत से ध्रुव पूरी तरह कांप रहा था। उसकी कंपन महसूस कर जतिन को समझने में वक्त नहीं लगा कि वो डरा हुआ है। उसने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द लपेट उसे अपने सीने से लगाए कस कर बाहों में भर लिया। ध्रुव की पकड़ जतिन के पीठ पर कस गई। वो हाफ रहा था। जतिन उसकी पीठ से हिलाए जा रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ, किसने किया? पर ध्रुव को अभी भी कोई होश ना था। वो बस किसी कोने में खुद को छुपा देना चाहता था। हालांकि जतिन की बाहों में आकर न जाने क्यों पर एक सुकून उसे मिल रहा था। जतिन परेशान सा उसे शांत करने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसकी तो समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा था कि ध्रुव एकांश के बंगलों के बाहर इस जंगल में कैसे। वो तो राणा मैंशन से भाग चुका था, तो खन्ना मैंशन के पास कैसे मिला, वो भी ऐसी हालत में? उसका दिमाग चकरा गया था। तभी ध्रुव अपने थरथराते होठों की धीमी आवाज में बोला, प्लीज हेल्प मी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर जतिन उसके बहुत ज्यादा करीब, जिससे उसे साफ साफ सुनाई दे गया ध्रुव क्या बोला। उसने ध्रुव का हल्का खुद से दूर किया और उसका चेहरा देखा। रो रो कर आंसुओं के निशान गाल पर बन चुके थे। वो अभी भी रोए जा रहा था। ध्रुव की ऐसी हालत देख कहीं न कहीं जतिन का दिल तड़प उठा। उसने एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों की तरफ चिप गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर।